सोचो अगर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस बिना एडिटिंग के अपलोड हो जाएं, क्या वो उतनी इंटरेस्टिंग लगेंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एडिटिंग सिर्फ वीडियोस को सुंदर नहीं बनाती, एडिटिंग ऑडियंस को वीडियो से चिपका के रखती है। इस कोर्स में हम एडिटिंग को मास्टर करेंगे, वो भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मदद से। और एप्लीकेशन में हम आफ्टर मोशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि यही एक ऐप है जो पीसी लेवल एडिट्स को टक्कर दे सकता है। कैपकट वालों साइड हो जाओ, गजब बेइज्जती है। और हाँ, आफ्टर मोशन तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मोशन को ओपन करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले तुम्हें नेविगेशन बार पे नजर डालनी चाहिए। होम में तो लाइक हम लोग अभी हैं। ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करो, यहाँ तुम्हें इनके ऑफिशियल वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ अलाइट मोशन को यूज करना सिखाया गया है। और एक चीज तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि अलाइट मोशन और आफ्टर मोशन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली आफ्टर मोशन अलाइट मोशन का ही एक इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें तुम्हें और भी ज्यादा इफेक्ट्स और कंट्रोल देखने को मिल जाता है। समझ गए? सो अभी मैं तुम्हें प्रोजेक्ट टैब के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से तुम अपने सारे एडिटेड वीडियोस और स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो। टेम्पलेट्स के बारे में अभी बताने की जरूरत है नहीं, अगर होगी तो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करो। यहाँ से तुम नेम दे सकते हो प्रोजेक्ट को, इस ऑप्शन से क्वालिटी और यहाँ से FPS डिसाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड में ब्लैक सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन आएगा। मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ। ये है प्रीव्यू स्क्रीन, मतलब जो भी तुम एडिट करोगे वो यहाँ दिखेगा। उसके नीचे इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करते हैं ताकि मैं तुम्हें और भी बटन के यूजेस बता सकूं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले है शेप्स। यहाँ से तुम अलग अलग शेप्स को ऐड कर सकते हो, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। मीडिया से तुम इमेजेस और वीडियो को टाइमलाइन के अंदर ला सकते हो। ऑडियो वाले ऑप्शन से तुम बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली टेक्स्ट से कुछ भी टाइप करके वीडियो में ऐड कर सकते हो। और जो ऑप्शंस मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ उनको छोड़ दो, क्योंकि वो थोड़े एडवांस हैं, सो मैं उसको आने वाले पार्ट्स में कवर करूंगा। अभी के लिए एक वीडियो इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करते तुम्हारे सामने एक पैनल आ जाएगा। इसके सारे बटन्स को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले ये घड़ी वाला आइकन, जिसे तुम वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी के लिए नॉर्मल करते हैं। इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आओ। यहाँ के तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं, बट इनका काम थोड़ा थोड़ा अलग है। चलो ट्राई करते हैं। अगर तुम प्ले हेड को थोड़ा आगे ले जाओ और फर्स्ट बटन को क्लिक कर दो तो ये आगे से ट्रिम हो जाएगा। उसी तरह इस ऑप्शन से ये साइड का पार्ट ट्रिम हो जाएगा। एंड ये जो बीच वाला ऑप्शन है, इससे तुम्हारा वीडियो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और इन्हें हम कहते हैं ट्रिमिंग ऑप्शंस। वैसे तो इन्हें स्लाइड करके भी साइड से ट्रिम किया जा सकता है, बट एक्यूरेसी से ट्रिम करने के लिए हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। एक अमेजिंग चीज बताता हूँ, अगर तुमने गलती से गलत पार्ट ट्रिम कर दिया है वीडियो का, तो अंडो ऑप्शन यूज करके उसको वापस ला सकते हो, और रीडो बटन यूज करके उसको वापस ट्रिम कर सकते हो। अब वापस आते हैं नीचे वाले बटन्स पे। साउंड आइकन पे क्लिक करके तुम वीडियो की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इस वीडियो लेयर को डिलीट करके सेव्स में जाके एक सर्कल ऐड कर लो, और साथ में एक इमेज इंपोर्ट कर लेना और उसको सर्कल के पीछे कुछ इस टाइप से कर लेना। वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये इमेज क्यों इंपोर्ट किया है। नाउ कलर एंड फिल पे क्लिक करो। यहाँ से तुम इस सर्कल को किसी भी कलर का कर सकते हो। पेंसिल आइकन का यूज करके वीडियो में से एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस ऑप्शन को यूज करके खुद का भी कलर क्रिएट कर सकते हो। बकेट के बगल में इस ऑप्शन को क्लिक करके तुम सर्कल पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 2 कलर्स। एंड लास्ट ऑप्शन से तुम उस सर्कल के अंदर कोई भी इमेज या वीडियो भी फिट कर सकते हो। ना बात करते हैं शैडो एंड बॉर्डर की। यहाँ से तुम सर्कल के ऊपर स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। इस स्लाइडर से उसका साइज एडजस्ट होता है। सेकंड ऑप्शन यूज करके बॉर्डर, और थर्ड ऑप्शन यूज करके शैडो ऐड कर सकते हो। बाकी साइज, अल्फा और पोजीशन तुम खुद एक बार एडजस्ट करके देख लेना। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, सबसे ऊपर जो तुम्हें स्लाइडर दिख रहा है, इससे हम लोग ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उससे हम लोग इस सर्कल को बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं कंट्रास्ट में जाऊं और ओवरले पे क्लिक कर दूं तो तुम देख सकते हो किस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर दिख रहा है। अभी के लिए इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। यहाँ से तुम सर्कल की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन पे क्लिक करो। स्लाइडर से तुम सर्कल के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर तुम इस बटन पे एक बार टैप करो तो ये जो स्लाइडर है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिससे तुम हाइट और विड्थ को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। नाउ रोटेशन, यहाँ से तुम जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट को घुमा के उसका हेलीकॉप्टर बना सकते हो। तुम देख सकते हो किस तरीके से घूम रहा है। बाकी इस ऑप्शन का अभी हमें कोई काम नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं, और साथ में इन दोनों को भी, क्योंकि ये थोड़े एडवांस ऑप्शंस हैं। इफेक्ट पे क्लिक करो, देन ऐड इफेक्ट। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली अगर तुमने मेरे चैनल से आफ्टर मोशन को डाउनलोड किया होगा तो। उसके साथ ही तुम्हें बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एसेट्स भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। इफेक्ट्स वीडियो एडिटिंग के मेन पार्ट्स में से एक है। लाइक मैं यहाँ से क्वेश्चन ब्लर अप्लाई कर देता हूँ।
यहाँ देखो कि ऑब्जेक्ट की साइड एडजस्ट कितनी स्मूथ हो गई हैं। बट इफेक्ट्स को हम अच्छे से आने वाले एपिसोड्स में सीखेंगे। चलो मैं तुम्हें एक अमेजिंग ऑप्शन के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें शायद ही किसी और मोबाइल एडिटिंग ऐप में देखने को मिले। मान लो तुमने 2-3 लेयर्स ऐड कर लिए हैं, बट अभी तुम्हें सिर्फ एक लेयर के साथ ही काम करना है और तुम उन लेयर्स को डिलीट भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर तुमने बहुत सारे इफेक्ट्स लगा दिए हैं। अब तुम उसको वापस डिलीट करोगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस उस ऑब्जेक्ट को ऐड करके फिर उतने सारे इफेक्ट्स उस पर अप्लाई करोगे। इससे अच्छा तुम इस आई ऑप्शन का यूज़ करके उसको कुछ टाइम के लिए हाइड कर सकते हो और बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको अनहाइड भी कर सकते हो। नाउ अगर तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन से तुम सारी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड से तुम सेलेक्टेड लेयर की एक और कॉपी बना सकते हो। कॉपी लेयर से तुम उस लेयर को कॉपी कर सकते हो और कुछ दूर बाद वापस पेस्ट कर सकते हो। यही डिफरेंस है डुप्लीकेट लेयर में और कॉपी एंड पेस्ट में। डुप्लीकेट लेयर करने से तुम सेम जगह लेयर की कॉपी बना सकते हो और कॉपी लेयर ऑप्शन यूज करके तुम इसको वीडियो के किसी भी पार्ट्स में प्लेस कर सकते हो। इवन कि तुम इस कॉपी किए गए लेयर को किसी और प्रोजेक्ट में भी पेस्ट कर सकते हो जो इसको एक इनसेन ऑप्शन बना देता है। देखा, इसीलिए मैंने कहा था अलाइट मोशन को चूज करो। अब मैं तुम्हें इन 3 ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और सर्कल ऐड करके दोनों को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लो। देन सर्कल 2 को सेलेक्ट करो और इस ऑप्शन पे क्लिक करके सर्कल 1 पे क्लिक कर दो। अब जब भी तुम सर्कल 1 को मूव करोगे तो उसके साथ सर्कल 2 भी मूव करेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हमने सर्कल 2 को सर्कल 1 के साथ लिंक कर दिया है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं चाहिए तो सर्कल 2 को सेलेक्ट करके नन पे क्लिक कर दो। डिलीट वाला बटन यूज करके तुम लेयर को डिलीट कर सकते हो। 3 डॉट्स पे क्लिक करो। यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो। उसको पूरे स्क्रीन पे फिल या फिट भी कर सकते हो। नाउ लेयर को डीसेलेक्ट कर दो इस एरो ऑप्शन का यूज करके। फाइनली एडिटर्स का फेवरेट ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। सबसे ऊपर तुम्हारे फोन में कितना स्पेस खाली है वो देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे तुम्हारे वीडियो का साइज आफ्टर एक्सपोर्ट। अब नीचे से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या एक्सपोर्ट करना है, लाइक वीडियो, अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड पे अपलोड करना है या उसका पैकेज बना के दूसरे फोन में ट्रांसफर करना है विथ मीडिया, या फिर जिस फ्रेम में तुम थे उसको एज अ फोटो एक्सपोर्ट करना है। छोड़ो, हमें तो वीडियो ही एक्सपोर्ट करना है। तो वीडियो पे क्लिक करो। सबसे ऊपर तुम वीडियो की रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद कोडेक, यहाँ तुम्हें AVC ही रहने देना है। फ्रेम रेट में फुल सेलेक्ट करना और क्वालिटी में तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली मैं इसको 9.0 Mbps पे ही रखता हूँ। अब एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो। अब इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर दो। तुम्हारी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी।